हेलो एवरीवन, मयूर एजुकेशनल सर्विसेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं एटमा एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करना है, एटमा एग्ज़ाम जो 2024 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम कौन सी इसके लिए होती है, ये सबसे पहले बता देता हूँ मैं। एटमा टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन फॉर MBA एंड PGDM। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स को MBA एंड PGDM करना है तो ये कब कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया या फिर अभी जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स दे सकते हैं। ओके, और ये सेशन कौन सा रहेगा, 5 2020, अभी 2023 शुरू है। ओके, तो अभी आप फॉर्म भरेंगे तो 2024 में इसका एग्जाम होगा, तब आप जाके ये एग्जाम दे सकते हैं। किसके लिए, MBA एंड, हाईलाइट करता हूँ मैं इसको, MBA एंड PGDM के लिए। ठीक है, तो यही एक एग्जाम नहीं होती, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, काफ़ी सारे CETs होते हैं, काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं MBA के लिए। ओके, उसमें से यही एक एग्जाम है जो अभी स्टार्ट हो गई है। अगर CETs के भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आने वाले हैं, उसकी भी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। तो ऐसे ही अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप मयूर एजुकेशन सर्विसेज जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कौन से एग्जाम्स होते हैं वो भी मैं इस पे अपडेट करता हूँ। जैसे एक नाम बता देता हूँ, कैट, मैट, जेट, ठीक है, और महाराष्ट्र की CET भी होती है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्स है, उसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें बता दूंगा। तो फिलहाल हम इसके बारे में देखते हैं। एटमा जो एग्जाम होती है MBA के लिए एंड PGDM के लिए होती है एग्जाम, इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है atmaims.com है। अगर आप atmaims.com अगर सभी डिटेल्स डाल देते इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, इसके सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर सब मिल जाएगा मेरे में डिस्क्रिप्शन में भी ये सब दे दूंगा। इसका साइड वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एटमा इज कंडक्टेड 3 to 5 टाइम्स इन अ ईयर। एटमा जो एग्जाम है ये साल में 3 से 5 बार कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम देखते हैं कितने बार हुई थी। लास्ट ये जो एग्जाम हुई थी 3 टाइम्स हुई थी। लास्ट ईयर 3 टाइम्स कंडक्टेड, लास्ट टाइम 3 बार ये एग्जाम कंडक्ट हुई थी। और इस बार जो होने वाली है एग्जाम डेट 2024, तो 2024 में जितने भी बार ये एग्जाम्स कंडक्ट हुए उसके डेट्स भी अभी से आ गए हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि वो एग्जाम्स क्या है। अभी जो एग्जाम होने वाली है 2024 में, जो सबसे पहला सेशन होने वाला है, जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, वो कब होने वाला है, 18 Feb 2024। 18 फरवरी को 2024 में इसका एग्जाम रहेगा। उसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो गया, उसके भी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डेट कब कौन से डेट से कौन से डेट तक है, वो सब भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बाद फेब में एक एग्जाम होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम नहीं देते, अगला भी एग्जाम देते, कोई भी चारों में से कोई भी एक एग्जाम देने से भी हो जाता है, आप अपेयर रहोगे 2024 में एडमिशन करने के लिए। उसके बाद होगा फेब के बाद, जून नहीं, फेब के बाद होगा 11 मई। 11 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, उसके भी फॉर्म पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि जैसा फेब में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा तो मार्च में अगर इसके फॉर्म, मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और उसकी एग्ज़ाम जो रहेगी मई में रहेगी। देन उसके बाद जून में एग्ज़ाम होगी 23 जून 2024। ओके, 23 जून को इसका एग्जाम होगा। और जो लास्ट एग्जाम रहेगा इस साल का 2024 का, वो रहेगा इनका 21 जुलाई। तो इस प्रकार से फेब, मई, जून, जुलाई, ऐसे चार महीने में इसका एग्जाम होगा। ओके, 4 में से आपको एक बार भी दे दिए तो आप अपियर रहेंगे एग्जाम के लिए, MBA के लिए। ओके, तो ये जो एग्जाम होती है नेशनल लेवल की एग्जाम होती है। कुछ एग्जाम्स है जो एक स्टेट लेवल तक ही सीमित रहती है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र CET होगी, वो आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो आप वो भी CET के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम है ये नेशनल लेवल की है, कोई स्टेट के लिए लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में आप इसके थ्रू एडमिशंस ले सकते हो। 700 टॉप मैनेजमेंट स्कूल इंक्लूडिंग IIMS, ISB, Xavier इंस्टीट्यूट, वेलिंगर इंस्टीट्यूट जो मुंबई में है, MDT, SB जैन, ICFI, NMIMS जो नरसिंह मुंजी वगैरह है। ठीक है, ये सभी जो कॉलेजेस है वो ये एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे 700 टॉप इंस्टीट्यूट है, जो इसका भी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, नॉर्मली बता दूंगा कुछ इंस्टीट्यूट के नाम, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कौन से जो इंस्टीट्यूट्स है इसका एडमिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जिनके थ्रू इनका एडमिशन होता है।
ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को एक लास्ट ऑप्शन जो सीईटी महाराष्ट्र के स्टूडेंट के स्पेशली बता, जो सीईटी फॉर्म फिलअप करना भूल जाते हैं, क्योंकि सीईटी तो एक ही बार होती है। जैसे ये एटमा साल में 4 बार हो रही है, ठीक है, 4 टाइम्स हो रही है, तो सीईटी ऐसे 2 बार या 3 बार नहीं होती। सीईटी एक ही बार उसका फॉर्म फिलअप करना होता है, एक ही बार आप एग्जाम दे सकते हैं, और वो एग्जाम छूट गया तो डबल से वो एग्जाम नहीं होता। तो फिर ऑप्शन क्या रहता है, तो फिर आप एटमा के थ्रू वगैरह महाराष्ट्र के स्टूडेंट महाराष्ट्र में इसके थ्रू भी एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है, तो एक ऑप्शंस होता है। तो ये वो तो हो गया कि कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं इसका स्कोर। देन एग्जाम मोड, इसका एग्जाम मोड कैसा होता है, तो एग्जाम मोड इसका ऑनलाइन होता है, ठीक है, एग्जाम मोड इसका ऑनलाइन होता है। टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका। आपको ऑनलाइन सेंटर जो भी इनकेस आपको एक सेंटर मिलेगा, जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस सेंटर पे जाके इनका फॉर्म एग्जाम देना पड़ता है। ओके, और इसकी लैंग्वेज जो होती है एग्जाम की, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग है इसमें। और तो निगेटिव मार्किंग कितना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 है, 0.25 इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं इंटू 4, अगर 4 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते हैं तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और आपका राइट आंसर को, एवरी राइट आंसर को +1 मार्क मिलेगा, ठीक है, यानी अगर रॉन्ग होता है तो 0.25 मार्क्स डिडक्शन होगा, और एक क्वेश्चन राइट होता है तो +1 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और कौन से एग्जाम में पॉजिटिव निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को पता होगा कि सीईटी में जो है निगेटिव मार्क्स नहीं रहते, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी स्कोर करते हैं तो आपको अच्छा कॉलेजेस मिल सकता है। महाराष्ट्र जो सीईटी होती है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, तो इसमें अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एक्सेप्टिंग स्कोर्स ऑफ एडमिशन। जैसे मैंने बोला था कौन से जो कॉलेजेस है वो एक्सेप्ट करते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं, मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ, क्योंकि इतना सारा तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है, और इसका लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो पहला जो स्कूल है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये भी एटमा का स्कोर एक्सेप्ट करता है। ISBR बिजनेस स्कूल बैंगलोर, थर्ड है जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रोहिणी, ASM इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च पुणे, देन उसके बाद है ICBM स्कूल ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस हैदराबाद, 6 नंबर पे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च पुणे, देन किड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट उड़ीसा, KIIT जो है स्कूल है उड़ीसा का, वो भी एक्सेप्ट करता है। टेक्सिला बिजनेस स्कूल जयपुर, EMPI बिजनेस स्कूल दिल्ली, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, पुम्बा पुणे, पुम्बा का नाम आपने ऑलरेडी सुना है, काफ़ी फेमस है, ठीक है, MBA के लिए वगैरह पुणे में। वेलिंगर वी स्कूल मुंबई, इसका भी नाम आपने सुना है। चेतना इंस्टीट्यूट, नॉर्मल सभी स्कूल आपको पता ही होगा, टॉप के स्कूल है। चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई, ठीक है, जिसको CIMR के नाम से जानते होंगे। VIT बिजनेस स्कूल वेल्लोर, MIT पुणे, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। तो ये सभी जो स्कूल्स है वो सभी इस स्कूल को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये जो सभी जो स्कूल्स है, ये एटमा का जो है स्कोर आपका वहाँ पे भी आप इसके थ्रू एडमिशन्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एटमा सिलेक्शन प्रोसीजर इंक्लूडिंग 4 स्टेजेस। जो एटमा के थ्रू जब आप एटमा एंट्रेंस के थ्रू जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है वो भी आपको पता रहना चाहिए, राइट। जैसे सीईटी के थ्रू तो क्या डायरेक्टली एग्जाम, जैसा मैं सीईटी की बात कर रहा था अभी, महाराष्ट्र सीईटी जो होती है MS CET, ठीक है, महा CET करके, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बाकी चीज़ें उसमें उतना नहीं है, डायरेक्ट आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, उसका स्कोर आ गया, स्कोर के बेसिस पे आपको ऑनलाइन कैप राउंड्स खेलना है, उसके थ्रू आपका नंबर लगेगा, ठीक है। उसमें अलग ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या है कि जो एटमा थ्रू जो आप अगर एडमिशन्स करते हो तो उसमें क्या होता है, GD होता है। GD यानी क्या, ग्रुप डिस्कशन। जो ये टॉप स्कूल्स में उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, एटमा के एग्जाम थ्रू जाते हो आप। देन रिटन एबिलिटी टेस्ट भी होता है,
उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, पीआई एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट। ओके, ये तीनों चीज़ें होती है इसमें। तो ये जीडी, रिटन एबिलिटी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब क्या है उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। नॉर्मल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पता रहना चाहिए कि इस एग्जाम थ्रू जाते हैं, तो ये सब चीज़ें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। देन उसके बाद एटमा का सिलेबस क्या है, ठीक है, हम एटमा का सिलेबस देख लेते हैं। एटमा का सिलेबस में क्या क्या आपको पूछा जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, ठीक है। तो ये इन तीन चीज़ों के ऊपर आपका एग्जाम होता है। ये एनालिटिकल रीजनिंग में लीनियर अरेंजमेंट्स, नंबर सीरीज, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, फैमिली ट्रीज, ये सब पूछा जाता है। देन वर्बल स्किल्स में रीडिंग कॉम्प्रेशन, ग्रामर, इंग्लिश, यूजेस एरर्स, पैराजम्बस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें वर्बल स्किल्स में होती है। देन क्वांटिटेटिव स्किल्स में क्या पूछा जाता है, अलजेब्रा रहता है, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ज्योमेट्री, ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशंस, नंबर सिस्टम्स, ये सब चीज़ें क्वांटिटेटिव स्किल्स में पूछी जाती है। ओके, देन इसके बाद है, ये तो हो गया सिलेबस। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनसे अगर आप पढ़ाई कर लेते हो आप एटमा एग्ज़ाम इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसमें। देन इसकी बात आती है, ये सब तो हो गया एटमा के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन सब आप कब से तब से वेट कर रहे होंगे सर इसका रजिस्ट्रेशन कब से हो, ठीक है, स्टार्ट हुआ है, कब तक है, इसका एग्ज़ाम कब रहेगा, इसका फीस कितना है। तो अभी ये हम स्टार्ट कर दिए, तो अभी तक हमने जो बताया वो एटमा के बारे में था, ये भी डिटेल ज़रूरी थी। तभी इसके रजिस्ट्रेशन डेट आपको बता देता हूँ मैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो डेट है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन 29 नवंबर, 29 नवंबर से ही ऑलरेडी ये एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, 29 नवंबर 2023। ओके, क्लोज ऑफ पेमेंट गेटवे, इसका पेमेंट करने की जो डेट है वो 10 फरवरी 2024 है, 10 फरवरी 2024। तो एक्चुअली इसका जो प्रोसीजर होता है वो सबसे पहले आपको पेमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। तो 10 फरवरी इसका पेमेंट गेटवे का लास्ट डेट है, पेमेंट आप पेड कर सकते हैं। देन डेट ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 फरवरी, 11 फरवरी इसका रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है। अगर आपने 10 फरवरी तक आपने पेमेंट करके रखे तो भी आप 11 फरवरी को भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट पे रुकना नहीं है। काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, साइट नहीं चलती, साइट बिजी चलती है, साइट पे रह सकते हैं ना, तो 11 फरवरी तक रुकना तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो 29 नवंबर को स्टार्ट हुआ, 11 फरवरी लास्ट डेट है, पेमेंट करने की 10 फरवरी लास्ट डेट है। ओके, उसके बाद लास्ट डेट फॉर रिप्रिंट ऑफ फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, कभी कभी हम करते हैं कि फॉर्म तो फिलअप कर देते लेकिन उसका प्रिंट नहीं निकालते, तो कम से कम प्रिंट नहीं निकाले तो भी अपने सेव तो करके रखना है, लेकिन एग्जाम को लेके भी जाना पड़ता है, इसके गाइडलाइंस भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो प्रिंट निकाल के रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसका लास्ट डेट है 18 फरवरी, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम है 18 एग्ज़ाम की जो डेट है वही इसका लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का, ठीक है। तो आप हो सके तो 1-2 करके रख दीजिए एक्स्ट्रा में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा आपको। प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड 15 Feb 2024, एडमिट कार्ड प्रिंट करने की लास्ट डेट रहेगी 15 फरवरी, 15 फरवरी इसका एडमिट कार्ड, 15 फरवरी को इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको। लास्ट डेट नहीं है, 15 फेब को से स्टार्ट हो जाएगा, 15 से 18 के बीच में आप कभी भी एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी, अगर 15 को आ रहा था आप जल्दी कर लीजिए, आपको सेंटर पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप रेडी हो सकते हैं। ओके, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट 18 फरवरी को होगा। इसका टाइमिंग जो होता है आफ्टरनून से होता है, 2 से 5 का इसका टाइमिंग रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम 1 आवर बिफोर रहेगा, जैसे आपका 2 बजे का अगर आपका टाइमिंग है तो आपको 1 बजे सेंटर पे पहुंचना रहेगा। रिजल्ट इसका 23 फेब को रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तेईस फरवरी का रिजल्ट आएगा इसका। 18 फरवरी को एग्जाम होगा और 23 फरवरी को इसको रिजल्ट आएगा। विद इन 1 वीक में आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ओके, काफ़ी फास्ट प्रोसीजर होता है इसका। देन एग्ज़ाम फीस कितना है? इसका एग्ज़ाम फीस जो है वो 2000 रुपीज़ है। इसमें
25% कंसेशन इन फीस इज अप्लीकेबल फॉर वुमेन कैंडिडेट, जो वुमेन कैंडिडेट जो गर्ल्स है उनको 25% इसमें कंसेशन रहेगा, ठीक है। और देन 50% कंसेशन इज अप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 50% यानी 1000 रुपीज़, ओके। और वुमेन कैंडिडेट्स को 1500 पकड़ के चलिए, 25% यानी, ओके। तो इस तरह से इसका रहेगा 50% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। तो ये हो गया एटमा का सिलेबस हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, एग्जाम फीस भी हो गया। अभी क्या रह गया, एटमा ऑनलाइन फी पेमेंट। तो अभी इसका फी पेमेंट का क्या क्या आपको गेटवे मिलता है वो भी देख लेते हैं हम। तो एटमा फी पेमेंट क्या है, द एग्जाम फी कैन बी पेड यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग और यूपीआई ओनली। तो आप इसका जो पेमेंट है ऑनलाइन गेटवे से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर आप गूगल पे, फोन पे से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। फैसिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ फी इन कैश, डीडी, चेक इज नॉट अप्लीकेबल। तो इसमें कैश में आप किसी को देना तो है ही नहीं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, अगर आप नेट कैफे में जाते हैं तो उनको कैश में देके आप वहाँ से उनकी तरफ से ऑनलाइन करवा सकते हैं। डीडी, चेक इज नॉट अवेलेबल, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं डीडी और चेक का। देन कैंडिडेट मस्ट यूज इज हर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ओनली, क्योंकि आपके नंबर पे उसका आईडी पासवर्ड आता है, एग्जाम डेट का हर नोटिफिकेशन आएगा तो आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए या फिर फैमिली का डालिए, जो लेकिन रेगुलर में शुरू है वो डालिए। वंस द पेमेंट ऑफ फी इज सक्सेसफुल एंड द पीआईडी इज रिसीव्ड, पर्सनल आईडी एक मिलती है आपको पीआईडी करके, जब से आप पेमेंट करेंगे पीआईडी इज रिसीव, द कैंडिडेट्स कैन प्रोसीड टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे पीआईडी मिलता है उसके बाद आप आगे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए जो फीस पेड करने की जो डेट है वो एक 1 डे बिफोर है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल टू अदर टेस्ट। एक बार अगर आपने इसका फीस पेड कर दिया तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो फीस करने के पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने जा सकते नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम है जो भी है, क्योंकि एक बार अगर आपने फीस पेड कर दी तो वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल भी है, कोई अदर टेस्ट के लिए काम में नहीं आने। इन केस द कैंडिडेट हैज़ अ क्वेरी दे में ईमेल द एटमा सेक्रेटरी ऑन दिस ईमेल आईडी, ओके। तो इसके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेल भी कर सकते हैं atma.secretariat@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हो। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न अभी ये सब तो हो गया, एग्जाम फीस हो गया, सब हो गया, एटमा ऑनलाइन फी पेमेंट भी मैंने बता दिया 24-25 का कैसे। अभी हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न, ठीक है, कि आपका इसका एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा, यानी कितने मार्क्स का रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना टाइम मिलेगा, ये सब भी ज़रूरी है ना, उसी के हिसाब से आप तो प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो एनालिटिकल रीजनिंग जो स्किल पार्ट 1 होता है उसके 30 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 2 सेक्शन में इसका एग्जाम होता है, ठीक है। एनालिटिकल जो रीजनिंग उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 30 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस, ठीक है। 60 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट मिलेगा आप, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है आपको। देन क्वांटिटेटिव स्किल पार्ट 1 पार्ट 2 सेम एज इट सेक्शन 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट। देन वर्बल स्किल्स में से सेम रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, यानी 60 180 मिनट्स, यानी 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। 3 आवर का इसका पेपर रहेगा, टोटल 180 क्वेश्चंस रहे, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट, यानी हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट का सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता है। तो ये जो क्वेश्चंस होता है, अभी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसा रहता है, डिस्क्रिप्टिव रहता है या फिर ऑब्जेक्टिव रहता है। तो मैक्सिमम 99% एंट्रेंस एग्जाम का 101% एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं एमसीक्यू टाइप में ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही इसका एग्जाम होता है, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, जैसे मैंने पहले बताया था कि ईच क्वेश्चन कैरीज +1 मार्क, यहाँ पे पहले ही बोला था मैंने कि हर एक क्वेश्चन को एवरी राइट आंसर को 1 मार्क मिलेगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग रिस्पॉन्स, अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग होता है तो 0.25 मार्क्स उसमें से डिडक्शन होंगे। इन द केस ऑफ 4 इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। जैसे मैंने बोला था कि 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन का रॉन्ग होने पे अगर आपका डिडक्ट हो रहा है इंटू 4, बोले तो 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होते तो उसमें से 1 मार्क माइनस होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको 5 मार्क्स है, 5 क्वेश्चन आपने सही किए लेकिन इसमें से 4 क्वेश्चन आपको रॉन्ग हो गए,
राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें +5 मार्क्स, जो 5 क्वेश्चन सही थे उसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और जब 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए तो उसमें से 1 मार्क माइनस होगा। ठीक है, तो 5 - 1 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन अनआंसर। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते हैं तो उसमें कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा आपको, या फिर उसका डिडक्शन भी नहीं होगा। यानी ठीक है, क्वेश्चन छोड़, आपको डाउट होगा कि अगर मैंने एक आधा क्वेश्चन तो उसका माइनस तो नहीं होगा, नहीं तो ऐसा कोई माइनस वगैरह नहीं होगा। तो एकदम एग्जाम की गाइडलाइंस, क्योंकि काफ़ी सारे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई थी। जो भी स्टूडेंट्स ने एटमा एग्जाम दिया था, काफ़ी स्टूडेंट्स को सेंटर पे जाके भी उन्होंने एग्जाम नहीं दे सके। तो उसके पीछे कुछ रीजंस है, इसलिए मैंने ये एग्जाम गाइडलाइंस वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। क्योंकि आप ऐसा ना हो कि फॉर्म भर दिया, फीस पेड कर दी, 2000 रुपये चले गए, आप सेंटर पे गए, लेकिन आपको छोटे एक डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको एग्ज़ाम नहीं देने देते। एटमा एग्जाम इज जनरली हेल्ड इन द आफ्टरनून फ्रॉम 2 PM to 5 मैक्सिमम टाइम, ये दोपहर में एग्जाम होती है इनकी। कैंडिडेट मस्ट रीच द एग्जाम सेंटर बाय 1 PM टू कंप्लीट द फ्रिस्किंग फॉर्मेलिटी। जो फॉर्मेलिटीज होती है, अपना ID कार्ड चेक करना, ठीक है, आपके ID चेक करना, आपका साइन लेना, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए को 1 PM के पहले ही पहुंचना है। तो हो सकता है बिफोर 1.5 आवर ही पहुंच जाइए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाएगा, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको वो रिटर्न आना पड़ेगा अगर आप एग्जैक्टली टाइम पे जाते हो तो। कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द एटमा एडमिट कार्ड एंड फोटो ID प्रूफ। एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है साथ में, एंड फोटो ID प्रूफ भी साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल भी और जेरॉक्स कॉपी भी। ठीक है, फोटो कॉपी भी लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके देना है। देन कैंडिडेट्स नॉट हैविंग द एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप लेके नहीं जा सकते। देन इसका प्रिंट आउट भी आपको साथ में लेके जाना है। जो एटमा का रजिस्ट्रेशन का जो प्रिंट आउट निकालेंगे वो भी साथ में रखिए, ताकि आप कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आपको क्या क्या लेके जाना है, फोटो ID, एडमिट कार्ड और इसका प्रिंट आउट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको साथ में रखना है, तभी आपको अलाउ करेंगे एग्जाम में। आपको एक साथ में पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है, पेन खुद का लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें आपको कैरी करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। तो ध्यान से सब चीज़ें करिए। ओके, और अभी तक हमारे चैनल मयूर एजुकेशन सर्विसेज चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के हम अपडेट्स देते रहते हैं, एडमिशन प्रोसीजर सब फॉलो करने वाले, सब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, एडमिशन्स के, कैप राउंड्स के, मैनेजमेंट कोटा के, कॉलेजेस के भी इंफॉर्मेशन अभी मैं अपलोड शुरू करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिए, ताकि उनको भी पता चले और एवरी अपडेट, ठीक है, वो भी फॉर्म फिलअप कर सके। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए। थैंक यू गाइस।